जो आप प्रेडिक्शन कर देती हैं वो कैसे सही साबित हो जाती हैं? डॉक्टर नबीहा, तो आपने किस बुनियाद पे वो प्रेडिक्शन की थी कि इनकी शादी नहीं चलेगी? वो भी शादियां चांद गिरन की डेट्स के अंदर होती हैं, लूनर एनर्जी के अंदर होती हैं, वो नाकाम होती हैं। अगर हम डॉक्टर नबिया की देखते हैं तो उनका 7th हाउस जो था शादी के मामलात में उनको फेवर नहीं कर रहा था। लूसिड ड्रीमिंग के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, बाशऊर ख्वाब आया मुझे इस तरह, ये है क्या? ख्वाब आप अपनी मर्जी से भी देख सकते हो। जिंदगी में जिन लोगों ने ख्वाब देखा है, आप ये समझे कि उन लोगों ने टाइम ट्रेवल भी किया हुआ है। ड्यूरिंग ड्रीम जो होता है, आपकी जो सोल होती है वो उस डायमेंशन में होती है कि जो हम लोग कॉन्शियस स्टेट में, स्टेट ऑफ माइंड में ख्वाब देखते हैं, वो होते हैं लूसिड ड्रीमिंग। आई थिंक ये सबने ही अपनी लाइफ में फिर एक्सपीरियंस किया होगा कि आप सो रहे हैं और आपको पता है कि जो आप ख्वाब देख रहे हैं ना, वो ख्वाब है, वो हकीकत नहीं है। सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा। बहुत लोगों का सेम एक ख्वाब आता है, मैं भाग रहा हूँ, बहुत से लोग मेरे पीछे हैं, मैं खाई में गिर गया हूँ। रूह होती है, वो आपको अलार्म कर रही है कि देखो आगे जाके कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, माइट बी अ फैमिली के साथ। सोना देखते हैं या पैसे देखते हैं, बट उन पैसों या सोने के ऊपर सांप होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की की राह में मे बी जो हैं वो रुकावट बने हुए हैं। आपको बहुत ज्यादा याद कर ख्वाब आपको मेरा आएगा। 100% ये बात है कि जब आप किसी को बहुत ज्यादा याद करोगे तो आपकी एनर्जीज उस बंदे तक पहुंचेंगी, वो भी आपको उतना ही याद करेगा। बाशऊर ख्वाब के थ्रू अगर हमने अपना मैसेज पहुंचाना है महबूब को, किसी को भी, तो वो भी पॉसिबल है। कौन से ख्वाब इस तरह के हैं जिसको कभी भी डिस्कस नहीं करना चाहिए? ऐसे में इग्नोर करना है। अगर नेगेटिव ख्वाब है ना, उसकी नेगेटिविटी अगले 40 साल तक आपके साथ रहेगी। जिनको मुसलसल ड्राने ख्वाब आते हैं, क्या वो भी इससे रिलेट कर बिल्कुल सकते हैं? ऐसा है कि आप जैसे ख्वाब में सडन डर के उठते हो, आपको लगता है हमें कोई घूर रहा है, हमारे पास कोई बैठा हुआ है। 99% चांसेस है कि उस वक्त पे कोई ना कोई आपके साथ वो चीज़ मौजूद होगी। अस्सलाम वालेकुम समराना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सुपर गुड, हेल्दी। माशाल्लाह। समराना, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम इसमें ख्वाबों की बात करेंगे, ख्वाबों की ताबीर के बारे में बात करेंगे, लूसिड ड्रीमिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि जो आप प्रेडिक्शन कर देती हैं वो कैसे सही साबित हो जाती हैं? और आपने पिछले दिनों कपल्स के बारे में प्रेडिक्शंस की, आपने रेहान तारिक पे प्रेडिक्शन की, आपने रजब भट्ट के बारे में प्रेडिक्शन की, और आजकल एक और नाम सामने आ रहा है। आपने कपल्स की जब प्रेडिक्शन की थी तो आपने उनका भी जिक्र किया था कि इनकी शादी भी नहीं चलेगी, जो हैं डॉक्टर नबीहा। तो आपने किस बुनियाद पे वो प्रेडिक्शन की थी कि इनकी शादी नहीं चलेगी? बेसिकली जब भी कोई प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं तो उसके पीछे पूरा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, ठीक है। हम्म। इनकी सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं। जब भी किसी शो पे हम लोग जाते हैं तो उनका नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। हम्म। तो वो जो उनके स्पेसिफिक हाउसेस होते हैं, थ्रू एस्ट्रोलॉजी हम उस एक्सपेक्ट से देखते हैं। हम्म। तो वो कुछ ऐसी प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं या कुछ ऐसी डेट्स होती हैं, जैसे कि आई थिंक रजब भट्ट की शादी का भी मैंने कहा था कि ये जी। मे भी ज़्यादा अरसे तक ना चल जी। सके, बिकॉज जब उनकी शादी थी तो वो अंडर चांद गिरन की डेट्स थी। जो भी शादियां चांद गिरन की डेट्स के अंदर होती हैं, लूनर एनर्जी के अंदर होती हैं, वो नाकाम होती हैं, ठीक है। ओके। अगर हम डॉक्टर नबिया की देखते हैं तो उनका 7th हाउस जो था शादी के मामलात में उनको फेवर नहीं कर रहा था। तो उस पे भी लाइक ये प्रॉपर ये नहीं है कि मैं एस्ट्रोलॉजी, बड़े लोग कहते हैं कि जी ये गैब का कोई इल्म है या कुछ ऐसा, नहीं। इसके पीछे प्रॉपर साइंटिफिक, क्योंकि मैं तो पढ़ के आई हूँ तो मैं उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन निकालती हूँ, अपनी चीज़ें निकालती हूँ। तो उन बेसिस पे प्रेडिक्शंस होती हैं जो ऑलमोस्ट, अगर मैं कहूँ तो 80% जो है वो राइट होती हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब हम लोग अगर अपने ड्रीम्स वाले टॉपिक पे शिफ्ट करें तो लूसिड ड्रीमिंग के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, बाशऊर ख्वाब आया मुझे इस तरह, ये है क्या? एक्चुअल में क्या है ये चीज़? बिल्कुल जी, लूसिड ड्रीमिंग आपने कहा कि बाशऊर जो होते हैं ख्वाब। अच्छा, अब जो ड्रीम्स होते हैं ना उनकी अच्छा, पहले एक चीज़ मैं आपको कोट करना चाहूँगी कि लाइक इस्लाम जो है ना,
वो किसी नॉलेज को नहीं मानता। अगर हम कहें कि ये हमारे पैगंबरों का इल्म है, ड्रीम इंटरप्रिटेशन हज़रत याकूब से लेके हज़रत यूसुफ को शिफ्ट हुआ, लाइक थ्रू इंट्यूशंस जो है, ख्वाब मीन्स इंट्यूशंस, ठीक है। बाशऊर ख्वाब, अच्छा ख्वाब आप अपनी मर्जी से भी देख सकते हो, अपनी मर्जी से ख्वाब चेंज भी कर सकते हो। ख्वाब की जो ताबीर है ना, अच्छा इसको अगर मैं शॉर्टली एक चीज़ कहूँ तो ये इसको हम लिंक करते हैं लाइक टाइम ट्रेवल से भी। लाइक जिंदगी में जो जिन लोगों ने ख्वाब देखा है, आप ये समझे कि उन लोगों ने टाइम ट्रेवल भी किया हुआ है। लाइक ये कह सकते हैं कि हर ह्यूमन ने ख्वाब तो कहीं ना कहीं देखा है ना। अच्छा जी, अब ये जो बाशऊर ख्वाब है, ये अच्छा कुछ ख्वाब होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस में, आपके कॉन्शियस में है, ठीक है। अब ये वाले जो ख्वाब होते हैं ये आपके कॉन्शियस में होते हैं। सबकॉन्शियस वाले जो होते हैं वो आपके पास से रिलेट करते हैं। तो लाइक बाशऊर ख्वाब हम कहते हैं जो आपके कॉन्शियस में चीज़ें इस टाइम पे जो प्रेजेंट हैं, जो चल रही हैं, या जो सिचुएशंस आपके साथ चल रही हैं, मे बी हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ऐसे जो आप देख रहे हो आपके साथ जो सिचुएशंस आ रही हैं, जो आपके दिमाग जिस पे आपका कॉन्शियस जो है वो प्रेजेंट में वर्किंग मतलब कर रहा है। आप सो रहे हैं, आप सो रहे हैं, ठीक है। आपने सपोज आपने स्क्रीन देखी है, बहुत ज्यादा आप स्क्रीन देख रहे हो, वही चीज आप बार बार चाह रहे हो, वो चीज आपके कॉन्शियस में होगी, ठीक है। तो वो बाशऊरी तौर पे क्या होगा, वही टाइप के आपको ड्रीम आएंगे, या जो चीजें जिन सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो इस टाइम पे, प्रेजेंट के टाइम पे, तो वो जो आपको ख्वाब आएंगे वो प्रेजेंट सिचुएशन के जो ख्वाब होंगे वो बाशऊर आपको ख्वाब होंगे। एंड ख्वाबों का अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो इनको हम कहते हैं इशारे। कुदरत की तरफ से जो है हमारे साथ जो चीज़ें होने वाली होती हैं या हो चुकी होती है, बिकॉज जब आप ड्रीमिंग करते हो ना, तो आपका जो सोल है, आपका रूह जो होता है, वो आपकी बॉडी में नहीं होता, वो ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है। जैसे कभी आपको ख्वाब आता है, सडन जब भी आपको ख्वाब आता है कुछ, तो आप डर जाते हो किसी को, जब भी कोई आपको उठाएगा या फिर जब आप उठोगे ख्वाब के दौरान तो आपको झटका लगेगा, मे बी आपको वो होगा। बिकॉज क्या होता है, ड्यूरिंग ड्रीम जो होता है आपकी जो सोल होती है वो उस डायमेंशन में होती है, वो दूसरे वर्ल्ड में होती है, दूसरी सोल्स के साथ। हम ये कहते हैं कि ये शॉर्ट टाइम ट्रेवल भी होता है, ठीक है। सही है। फिर क्या होता है, क्योंकि हमारी जो सोल है उसका स्पीड बहुत फास्ट है, लाइक ये विद इन अ सेकेंड, क्योंकि देखें किसी कंट्री में विद इन अ सेकेंड हमारी सोल ट्रेवल कर रही है। तो फिर जब वो बॉडी में वापस आना होता है उसने, तो वो जो झटका लगता है या जो आप डर के उठ जाते हो और आपको कोई जगाते है तो आप चीखते हुए उठते हो, तो मीन्स कि वो बॉडी ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है वो रूह उसके अंदर जो है इंटर होती है और विद इन अ सेकेंड होती है, तो इट्स हार्ड। तो आपका पूरा जो बॉडी होता है वो जो डर के उठ जाना, जो वो इस तरह, तो वो जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है कि आपकी रूह दोबारा आपकी बॉडी में इंटर होती है। ऑल राइट। अच्छा, अभी आपने जो बात की कि जो हम लोग कॉन्शियस स्टेट में, स्टेट ऑफ माइंड में ख्वाब देखते हैं, वो होते हैं लूसिड ड्रीमिंग। आई थिंक ये सबने ही अपनी लाइफ में फिर एक्सपीरियंस किया होगा कि आप सो रहे हैं और आपको पता है कि जो आप ख्वाब देख रहे हैं ना वो ख्वाब है, वो हकीकत नहीं है, और इसके बाद आपने उठ जाना है। तो आई एम श्योर कि सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि मुझे खुद को इस तरह के बचपन में बहुत ख्वाब आए हुए हैं कि मैं सो रही होती थी, मुझे पता होता था कि मैं ख्वाब ही देख रही हूँ, इसके बाद मैंने उठना है। ट्रू, बिल्कुल। मैंने आपको पहले कहा कि ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना, ये लाइफ में सब ने किया होता है कि आप सो रहे हो, आप ड्रीम में हो, एंड देन यू गेट टू नो कि आपने जो है वो इस ख्वाब से उठना है, ठीक है। अब कुछ तो ये वाले हमारे ख्वाब होते हैं जो हमारे कॉन्शियस में चीज़ें हैं जो प्रेजेंट लेवल पे चल रही हैं, वो ही हमारा माइंड उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करेगा। जो हम स्क्रीन देख रहे हैं या जो हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के मामलात हो रहे हैं, वो होते हैं हमारे बाशऊर ख्वाब, या जब कोई चीज़ की जो इंडिकेशन हमें आ रही है थ्रू नेचर, वो। अब एक जो है वो ख्वाब, वो हमारे जो सब कॉन्शियस में हमारी पुरानी चीज़ें जो हैं, या हमारी कोई कमियां जो हैं, या फिर जिसे कहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी के कुछ जो लेक्स हैं, कि हमारी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी चीज़ें जो इनकम्प्लीट हैं, वो ख्वाब जो है वो आपके सब कॉन्शियस में होते हैं। पुराने जो आपके ख्वाब हैं, पुरानी आपकी यादें हैं, या पुराने आपके कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं, वो जो जैसे आपने सुना होगा कि बार बार एक ही ड्रीम को देखना, हाँ, मुसलसल एक ही ड्रीम मुसलसल। अच्छा, कई लोग जो हैं वो मतलब
2-2, 3-3, 4-4 सालों से, बल्कि लाइफ की स्टार्टिंग से जो है वो उस तरह की उनको ड्रीम्स आते हैं और वो उस हाँ, तरह की सिचुएशन में रहते लेकिन हैं। इसका क्या मतलब हुआ मुसलसल एक ही ख्वाब आना? अच्छा देखिए, ये मैंने आपका कि ये सबकॉन्शियस में जो आपकी हाँ, हाँ, चीज़ें हाँ। पड़ी हैं, जो बचपन में आपके साथ में भी कोई इंसिडेंट रहे हुँ, हैं, हुँ, हुँ, हुँ। या दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। हुँ, ये वाले जो ख्वाब है ना, ये निग्लेक्ट करने वाले नहीं है, ठीक है? हुँ, अब मैं इसका बताती हूँ कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट भी एक एक इसमें एलिमेंट आता है कि ऐसे लोगों को जब हम ट्रीट करते हैं तो उनका पीछे कुछ ना कुछ जो होता है, उनके बचपन में कुछ ऐसा इंसिडेंट गुजरा होता है जो हुँ, उनकी पर्सनैलिटी को या तो इनकम्प्लीट कर रहा है या कंप्लीट कर रहा है। हुँ, लाइक अगर आपको बहुत ज़्यादा, जैसे बचपन में आपको इग्नोर किया जाता है, आपकी बात नहीं एक्सेप्ट की जाती, तो वो क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। सब हुँ। बहुत बहुत दफ़ा बहुत लोगों का सेम एक ख्वाब आता है कि हम लोग जो हैं, मैं भाग रहा हूँ, बहुत से हुँ। लोग मेरे पीछे हैं और मैं खाई में गिर गया हूँ। अच्छा, हाँ। ये मेरे साथ जब भी मैंने ड्रीम हुँ, इंटरप्रिटेशन जब से मैंने स्टार्ट की, हुँ, तो हुँ, मुझे हुँ, ये बड़े डीएम्स आते थे, हुँ, मतलब थाउजेंड्स ऑफ डीएम, बल्कि हमारी ऑडियंस भी अपने अपने ख्वाब नीचे शेयर हुँ, करेंगे कमेंट्स में। हुँ, और फिर नेक्स्ट हम ड्रीम इंटरप्रिटेशन पे भी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो लाइक ये बहुत ज़्यादा होता है। अब इट मीन्स कि कोई ना कोई आपकी पर्सनैलिटी का ऐसा हिस्सा हुँ, बचपन में कुछ ऐसी चीज़ इनकम्प्लीट रह गई, कोई कमी, कोई ख़ामी, हुँ, जिसको या तो आप पूरा करो। अच्छा, जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, जब आप सीज़न्स लोगे, बहुत लोगों का ये हुँ, मसला सॉर्ट आउट हो जाता है। ओके, बिकॉज़ वी गेट टू नो द स्टोरी। ठीक डिफरेंट है। लोगों की डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। व्हेन अच्छा दे मेरी समझा ना मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है? हुँ, उसको बचपन में एक ख्वाब आया, उसको वो ख्वाब अभी भी याद है और उसकी बहन को भी सेम ख्वाब मतलब उसकी दोनों बहनों को भी वो सेम ख्वाब आए हुए हैं हुँ, कि मतलब जैसे अभी आपने बात की ना कि कोई उसके पीछे लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लोग पीछे लगे हुए हैं और हम लोग खाई में गिर गए। वो इससे मिलता-जुलता ही था कि कोई किडनैप करने आ रहा है और पीछे लगा हुआ है और तीनों बहनों को सेम ख्वाब आए। सेम। अच्छा जी, ये जो है कि ये कुदरत की तरफ से ना, हुँ, हमारे जो हमारी रूह होती है ना, वो अलर्ट जब उसको करना होता है, हुँ, ठीक है? तो हमें फिर ये थ्रू ड्रीम्स के हुँ, इंटरप्रिटेशंस आती हैं हुँ, कि हुँ, हुँ। आपको ड्रीम्स के थ्रू आपको अलर्ट आ जाता है। ओके। बिकॉज़ आपको अलार्म दे रही होती हुँ, है, हुँ, आपकी हुँ। जो रूह होती है, वो आपको अलार्म कर रही है कि देखो आगे जाके कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, हुँ, माइट बी फैमिली के साथ, माइट ओके। भी कुछ आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी, मे बी हुँ, कोई आपको नुकसान पहुँचाना चाहता है, तो वो भी हमें थ्रू ड्रीम्स के हमें आगाह कर देती है, हुँ, हमारी रूह जो होती है। हुँ, बिकॉज़ देखिए, रूह ने तो पूरा जो है, वो रूह जब बॉडी से निकलती है, हुँ, तो उनको वो पास्ट प्रेज़ेंट ट्रैवल कर सकते हैं। हुँ। तो दे नो द आने वाले जो आपके होता है, बाज़ लोग कहते हैं हमें आने वाले इंसिडेंट का पता चल जाता है, हमें ख्वाब आ हाँ, जाते हैं। बिल्कुल। तो आने वाले इंसिडेंट से भी हमें हमारी जो सोल है ना, वो हुँ, आगाह कर देती है कि आने ओके। वाले, जैसे कुछ बड़े कॉमन से ख्वाब की अगर बात करें, हुँ, सांप बहुत से लोग हुँ। देखते हैं, कुत्ते पीछे पड़ जाना, या फिर किसी चीज़ से नुकसान हो हुँ, जाना, हुँ, हुँ, मीन्स हुँ। आपके लिए ये थोड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि कोई ऐसा छुपा दुश्मन आपका है जो आपको नुकसान हुँ, पहुंचाना हुँ, चाहता है। हुँ, हुँ। तो उस मामले में है कि आपने ट्रस्ट फिर नहीं करना ओके। किसी पे भी। आपको थोड़ा, आपको जो है वो ड्रीम के थ्रू हुँ, अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है, हुँ। तो फिर आपने ट्रस्ट अच्छा कुछ लोगों अभी आपने सांप की बात की, कुछ लोगों के ख्वाब इस तरह के होते हैं कि वो सोना देखते हैं या पैसे देखते हैं बट उन पैसों या सोने के ऊपर सांप होता है। सांप इसका होता है। क्या मतलब है? अच्छा, सांप को जो बेसिकली ड्रीम इंटरप्रिटेशन में रिलेट करते हैं कि कुछ कोई दुश्मन, हुँ, छुपा हुआ दुश्मन, ऐसा जो कि मे बी के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको रोका हुआ है, माइट हुँ। बी यू गेट मनी, तो कुछ ऐसी चीज़ जो है वो आपके रास्ते की रुकावट हुँ, है। तो हुँ, हुँ, इसका हुँ। क्लियर क्लियर ये मतलब बनता है कि ओके। कुछ ऐसे इंसान या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी हुँ। तरक्की की राह में मे बी जो हैं वो रुकावट बने हुए हैं। ओके, सही है। और ना एक लोग अक्सर बात कर देते हैं कि मुझे सपोज़ मैं कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ, हुँ, मैं याद कर रही हूँ लेकिन ख्वाब आपको मेरा आएगा। क्या ये हुँ। भी ऐसी हकीकत होती है? लोग कहते हैं कि यार तुमने तो मुझे इतना याद कर लिया कि तुम अच्छा मेरे देखिए, ख्वाब में आ गए। एनर्जीज़, अब क्या हाँ। मैंने वही बात की है कि टाइम ट्रैवल, हुँ, एनर्जीज़, पोर्टल्स, ये सब ड्रीम से ही रिलेट करते हैं। हुँ, 100% ये बात है कि जब आप किसी को बहुत ज़्यादा याद करोगे, तो हुँ, आपकी एनर्जीज़ उस बंदे तक पहुँचेंगी, एंड हुँ, वो भी आपको उतना ही याद करेगा। उसके ब्रेन में जो है वो डायरेक्ट आप हिट करोगे। हुँ। जैसे मैनिफेस्टेशन हम करते हैं। अच्छा, थ्रू ड्रीम्स भी आप अपना मैसेज किसी को भेज सकते हो। वो पता कैसे? है?
आप जैसे ड्रीमिंग करते हो, जैसे अभी हमने कहा बाशऊर ख्वाब के थ्रू यस, अगर यस। हमने अपना मैसेज पहुंचाना है भाई किसी को भी, हुँ, बॉस हुँ, को, महबूब को, हुँ, किसी को भी, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है। ठीक है, हुँ, मैंने आपको बताया कि ख्वाब अपनी मर्जी से हम जो है वो चला सकते हैं हुँ, अपने हुँ, माइंड में वही ख्वाब आप मेकिंग करके सोएं, हुँ, 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 एंड सोने के टाइम पे वही मैनिफेस्ट करके सोएं, हुँ, हुँ। वही बंदा, वही उसको ख्वाब में ड्रीम के थ्रू मैसेज दो जो आप पहुंचाना तो चाहते हो, उस तक क्लियर कैसे क्लियर पहुँचेगा? पहुंच उसके जाए। भी ख्वाब देखिए में आएगा? आपकी जो एनर्जीज होती हैं हुँ, ना वो एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। सही है। 100% जो आपकी एनर्जीज है ना उस हुँ, बंदे तक पहुंचेंगी, हुँ। उसको भी कहीं ना कहीं वही आपके ड्रीम्स आ रहे बस होंगे। मुझे एंड लगता है मोस्टली मुझे लोग कहते ट्राई हैं ना, करना पड़ेगा कि मैं बिल्कुल ट्राई आप करूँगी ट्राई आज करो, से। ये जो भी ट्राई करना चाहता है ये बहुत हुँ, एक ये है कि आपने वो प्रेजेंट में वो चीजें करते जाना है, उसकी पिक्चर देखो, उसकी चीजें देखो, एंड देन सोने से पहले हुँ, आपने ये मैनिफेस्ट करना है कि यही ख्वाब मैंने इसी तरीके से देखना है। अगर आपका तसव्वुफ, आपका मुराकबा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुँ, है, हुँ, हुँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से ख्वाब बदलोगे, अपनी मर्ज़ी हुँ, से ख्वाब देखोगे। जैसे मैं तो देख लेती हूँ यार, जब मैंने जो ख्वाब देखना सही है। होता है, जिससे मिलना हुँ, होता है, हुँ, मैं हुँ, मिल लेती हूँ। सही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कौन से ख्वाब इस तरह के हैं जिसको कभी भी डिस्कस नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ये बहुत अच्छा आपने भी अब पॉइंट उठाया है। हुँ, देखिए हमारे ना जब भी कोई ख्वाब आता है तो हमारी एशियन जो मदर्स हैं वो फ़ौरन हुँ, गूगल पे हाँ। जाके, यूट्यूब पे जाके, ख़ास तौर पे नेगेटिव ख्वाब अगर हुँ, आपको आते हुँ, हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले कहा कि हमारी जो सोल है हुँ, वो कांटेक्ट करती है। अब हमारे आसपास कोई नेगेटिव एंटिटीज भी जब होती हैं, कोई हुँ, जिन भूत, कोई बलाएं, कोई वो, तो वो थ्रू सोल कांटेक्ट हमारा उनसे हो जाता है। ऐसा ही है। ठीक है, अब वो बड़ा ईज़ी आप टारगेट होते हो कि आपको जो है ऑक्यूपाई कर लिया जाए, वहाँ पे आप पोजेस्ड भी हो सकते हो, सिर्फ ड्रीम के थ्रू, ठीक है? ड्रीम के थ्रू आप सिर्फ पोजेस ड्रीम के थ्रू, बिकॉज़ आपसे वो दूसरी एनर्जी थ्रू कनेक्ट कर ड्रीम्स रही है। आपके हाँ। साथ वो कनेक्ट हुँ, कर रही हुँ, हैं। हुँ, हुँ, तो आपने क्या करना है, ऐसे में इग्नोर करना है। इस तरह का कोई ख्वाब आता है प्लीज़ झूठ, क्योंकि देखें अगर नेगेटिव ख्वाब है ना उसकी हुँ। नेगेटिविटी अगले 40 साल तक आपके साथ रहेगी। अगर ओह आपने माय देख गॉड! लिया है वो हुँ, सारी हुँ, चीज़ें हुँ, हुँ। यूट्यूब, क्योंकि एनर्जीज़ ने वर्क करना है। वो क्या करेंगी, बैड एनर्जी सारी आपके साथ हो जाएँगी। हुँ, वो जो आपका ड्रीम है वो अगर नहीं भी वो हो रहा तो वो भी जो है एनर्जीज़ उसको पुश करेंगी कि ये चीज़ें हुँ, होना शुरू हो जाए। ठीक है। क्योंकि आप कांटेक्ट में आ गए ना, आप डायरेक्ट आपने वो देख लिया। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब जो जो भी है, जो जिन भूत चुड़ैल जो भी है, वो तो आपके कांटेक्ट में आ गया ना। वो तो हुँ, यही चाह रहा है कि ये मेरे बारे में सोचे, मेरे बारे में बात करे, मेरी हुँ। एनर्जीज के साथ कांटेक्ट करे, तो आपने इनडायरेक्ट उसकी एनर्जीज को अडॉप्ट कर लिया। अच्छा नहीं तो जिनको मुसलसल डरावने ख्वाब आते हैं, क्या वो भी इससे रिलेट कर बिल्कुल सकते हैं? ऐसा ऐसा है, बल्कि मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं हुँ। कि आप जैसे ख्वाब में सडन डर के उठते हो, आपको लगता है हमें कोई घूर रहा है, हमारे पास कोई बैठा हुआ है, हाँ। हमें कोई फॉलो कर रहा है, तो 99% चांसेस है कि उस वक्त पे कोई ना कोई आपके साथ वो चीज़ मौजूद होगी, वो ओह माय एनर्जी गॉड! वो आपके पास ही इर्द अक्सर गिर्द कहीं हाँ, इस बैठी तरह होगी। होता है कि लोग बताते हैं कि अगर हम लोग सो रहे हैं तो हमें ऐसा लगता हम है कि हमारे स्टेयर कर बिल्कुल रहे हैं। फेस के सामने आके कोई हमें देख रहा है, तो हाँ, अचानक से लोग आँखें खोल लेते हैं कि बिल्कुल, कोई है तो नहीं बिल्कुल आस-पास, बट ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं ऐसे होता। में लाइक 99% चांसेस है कि हुँ, कोई ऐसी एनर्जी जो आपको क्रॉस कर रही थी, वो आपको स्टेयर कर रही होगी। वहीं पे बैठ के आपके पास मौजूद होगी। तो ऐसे चलो। में क्या करना है, आपने हुँ, इग्नोर करना है। चीज़ें हमारे पास बड़ी हमारी सेफ्टी के लिए, बीइंग अ मुस्लिम वी आर वेरी ब्लेस्ड। हुँ, आयतुल कुर्सी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास, सूरह हुँ, नास है, वो पढ़ लें, ठीक है? या चलें अब मुस्लिम जो लोग नहीं हैं, वो क्या करें, वो नमक से बाथ ले लें जाके। हुँ, एक दफ़ा एप्सम सॉल्ट या पिंक सॉल्ट है, हुँ, उससे बाथ ले लें, हुँ, तो वो भी लाइक उस चीज़ की एनर्जीज़ जो हैं, हुँ। वो आपसे वॉश हो जाएँगी। ऑलराइट तो समराना मतलब लोगों को ना अक्सर सोते हुए ये भी फील आता है कि उनकी बॉडी पे बहुत वजन है, ऐसे सीने पे दबाव होता है, वो मूव भी नहीं कर पाते, तो इसका क्या मतलब होता है? तब भी कोई एंटिटी आप पे होती है? अच्छा, ये ना एक मेडिकल टर्म भी है, मेडिकल कंडीशन भी है, हम्म ठीक है? इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा बीमार हो, बहुत ज़्यादा वीक आपकी बॉडी हो गई है, हम्म तो भी आप स्लीप पैरालिसिस में जा सकते हो। हम्म ये साइंटिफिक कंडीशन है, इसका उससे जादू या उन चीज़ों से, बिकॉज़ देखिए हम्म थोड़ा-सा हम साइंस की तरफ भी जाएँगे और थोड़ा-सा जो है वो हम इन चीज़ों की तरफ भी जाएँगे, हम्म ठीक है? तो ये कंडीशन अक्सर हो जाती है। जब आप हम्म बिल्कुल स्ट्रेट लेटोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी आपका ब्लॉक हो सकता है, उस हम्म वजह से भी वो सीने पे जकड़न, आपका आवाज़ का ओके आप 10 दफ़ा आवाज़ दे रहे हो, आपकी आवाज़, आपकी हाँ बॉडी पूरी पैरालाइज़ हो गई हम्म है, ठीक है? हम्म बिकॉज़ आपका ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो गया है
और आप उस वजह से आप मूव नहीं कर सकते, आपकी आवाज़, आपकी सेंसेस चली जाती हैं, आप किसी को बुला नहीं सकते, चीख नहीं सकते, या फिर आप बहुत बुरे तरीके से डर जाते हो। वन टाइम कि आपका वही बात है कि आपकी जो सोल है वो बॉडी में जब आती है तब भी ये होता है, झटका फील होगा, आपको डर जाओगे, आपको बिल्कुल जो है वो बॉडी में सम टाइम तो मैंने ये भी बड़ा सुना है कि बिल्कुल शिवरिंग हो रही थी, बिल्कुल कप आ रही थी हमारी बॉडी। वन कंडीशन इज दैट, एंड सेकंड इज जो मैंने आपको मेडिकल कंडीशन का बताया, स्लीप पैरालिसिस। तो ये यूजुअली लोगों के साथ हो जाता है, ठीक है। हाँ, इन थ्रू अगर दूसरा केस है कि आपको इस तरह की एंटिटीज या कुछ इस तरह की जादू के मामलात हैं, जैसे जादू जिन पे होता है 100% उनको ड्रीम्स आएंगे, इसी से रिलेटेड ड्रीम्स आएंगे, डार्क जगह पे बैठे हैं, भूत हमारे पीछे पड़ गए हैं, 100% कंटिन्यूस उनको इस तरह के ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे जो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। अब एक दो दफ़ा इस मेडिकल कंडीशन है ये वाली, लेकिन अगर आपको कंटिन्यूसली इस तरह की चीजें आ रही हैं, इस तरह के ख्वाब आ रहे हैं, तो फिर उसको आप थोड़ा सीरियस नोट पे लोगे। अच्छा, लेकिन एक ये भी तो कंडीशन होती है ना कि अगर आप सो रहे हो, बेड पे सो रहे हो, चारपाई पे सो रहे हो, सोफा पे सो रहे हो, आपको अचानक लगेगा कि आप एकदम वहां से नीचे गिरने लगे हो और आपको एकदम झटका लगता है बॉडी को, तो वो क्या होता है? वही मैंने आपको पहले जब बताया कि जब हमारी सोल ड्रीम के थ्रू ट्रैवल करती है, तो एक तो होता है ना कि ख्वाब में थोड़ा डर जाना तो इंसान थोड़ा उठता है, लेकिन एक ये गिरने वाला क्या सीन है कि आपको ऐसा महसूस हो कि आप गिरने लगे और आप बेड से नीचे गिर जाओगे या वो। अच्छा, वो वही है कि मैंने आपको बताया कि जब सोल डिस्कनेक्ट होती है ना इस वर्ड से थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली ये समझ ले एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है कि जब आप सो रहे हो, वो कहते भी नहीं ना पंजाबी, सुत्ता ते मरिया एक बराबर है, तो वो वाली कंडीशन होती है कि जब आप सो रहे हो तो आपकी सोल आपकी बॉडी में नहीं है। अब जो सोल का स्पीड है, आप ये देखो कि वो दूसरी डायमेंशन में दूसरे वर्ड्स में जा रही है और फिर उसने वापस आपकी बॉडी में आना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई आपको देगा। जैसे कुछ लोग नीचे बेड से गिर भी जाते हैं इस कंडीशन में, जब ये कंडीशन होती है, बिकॉज वो फास्टली आपकी बॉडी में विद इन अ सेकेंड जो है वो दोबारा आपकी सोल आती है। दिल की धड़कन आप देखो, जब ऐसा ख्वाब होता है बिल्कुल ऐसे फास्ट हुई होती है, तो वो ऐसी ये कंडीशंस जब सोल दोबारा आपकी बॉडी में इंजेक्ट होता है, वो जो है विद इन उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो आपकी बॉडी सम टाइम वो बेयर नहीं कर सकती, गिर जाते हो, आपको लगेगा ऊंचाई से गिरे हैं, बेड से गिरे हैं, धड़कन तेज हो जाना, दिल का घबराना, कुछ लोग रोते हुए भी उठते हैं एज ए इमोशनली, मतलब आप इमोशनली वो होता है कि इट्स हार्ड टू बेयर। तो अरे कुछ नहीं, लोग हाँ ख्वाब में कुछ लोग अगर रो रहे हो वो तो सच में रो रहे होते हैं बिकॉज वो आपको आपकी सोल सब सही दिखा रही होती है, जो आपके साथ होना है या जो आपके साथ हो चुका है, वो आपको सारी चीजें आपकी सोल आपको पहले से ही आगाह कर देती है। तो वो लाइक दीज थिंग्स आर हैपेंड कि आप अगर इमोशनल, अगर आप डरे हुए तो आप डरे हुए उठोगे, अगर आप रो रहे हो तो वो आपके इमोशनली, बिकॉज योर सोल इज बीन थ्रू फ्रॉम ऑल दिस सिचुएशन, तो आप रोते हुए उठोगे, ऐसे आंसू बिल्कुल आ रहे होंगे आपके, और इस तरह से लाइक दीज कंडीशंस आर रियल। एंड मैं बोलती हूँ कि ड्रीम इंटरप्रिटेशन को तो आपने लाइट लेना ही नहीं है ना, क्योंकि ये है हमारे पैगंबरों का नॉलेज, ठीक है। तो इसमें ये कि अगर मुसलसल आपको, अच्छा कुछ ख्वाब सच्चे झूठे भी मैं आपको बताती हूँ। सच्चे झूठे ख्वाब क्या होता है? बाशऊर ख्वाब और जो है लाशऊरी ख्वाब, ठीक है, इनको हम ये कहते हैं। अब बाशऊर का तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, जो प्रेजेंट में चीजें आ रही हैं, जो आपको कहीं से आगाही किसी चीज की अगर आ रही है, तो वो आपके हो गए लूसिड ड्रीमिंग्स, सही है, ठीक है। अब ये है कि कुछ ऐसी चीजें, जैसे आप स्क्रीन देख रहे हो, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, वो ऑटोमेटिकली नो कॉन्सेप्ट वाले ख्वाब हैं, या कुछ जो चीज आप वर्किंग कर रहे हो आपके ब्रेन में चल रही है, वो आपको उससे रिलेटेड ख्वाब आएंगे, बिकॉज आपका माइंड एक्टिव रहता है, ठीक है। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो बहुत वर्किंग करते हैं, उनका माइंड जो है उनका तो बल्कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों ही एक्टिव रहते हैं, सही, ठीक है। अब ये है कि ऐसे ख्वाब जो हैं वो इनको हम मीनिंगलेस कह देंगे, इनका कोई मीनिंग नहीं है, या फिर वो ऐसे कि सच्चे ख्वाब नहीं हो सकते। अच्छा, फिर ये कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हम कहते हैं कि ये सच्चे ख्वाब हैं, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक डेज हैं जिनके ख्वाब हम ड्रीम इंटरप्रिटेशन में कहते हैं कि सच्चे हैं। बुध का दिन है, जुमेरात का दिन है, जुमे का दिन है, या फजर के टाइम पे जो बिल्कुल आँख आपकी खुलती है, तो वो मीनिंगफुल ख्वाब होते हैं। और ऐसे ख्वाब
जो आपको कंटिन्यूस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि वो आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है, और आपने उस पर वर्किंग ख्वाबों में करनी है। जगह भी तो सेम आती रहती है ना। जगह सेम आती है, आपको चीजें पता चल जाती हैं, आने वाले इंसिडेंट। बहुत लोग जो हैं वो डेथ देख लेते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं। इंडिया में बड़े इंसिडेंट है, पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी, जिससे कहते हैं कि हमारी जो सेवंथ सेंस है ना वो बड़ी एक्टिव होती है, बिकॉज सोल वो पहले से चीजें देख के आ गई होती है। तो वो फिर आप जो है प्रिडिक्ट कर देते हो कि ये डेथ होने वाली है किसी की, या फिर कोई चीज जैसे देजा वूज जो हैं वो भी थ्रू ड्रीम के ही आते हैं। आने वाले वक्त का पता चलना, हमें लगता है कि ये तो चीज हमने की हुई है, इस जगह से हम लोग गुजरे हुए हैं, इस इंसान से हम लोग मिले, इवन सेम टू सेम आपको वर्ड टू वर्ड बात भी याद होती है। एंड ये भैया ये दीज थिंग्स आर हैपन टू मी, मेरे साथ बहुत देजा, बिकॉज जब आपका माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्किंग कर रहा है ना, तो आपकी सोल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्किंग कर रही है। तो वो क्या होता है, वो फिर थ्रू ड्रीम आपको पूरा, एंड आई नो कि मैंने इस बंदे से मिलना है, अब ये बात होगी, वर्ड टू वर्ड आई नो ऑल द थिंग्स। अच्छा, ये है थोड़ी इनिशियल स्टेज, ठीक है। जो लोग जो इसमें वर्किंग करते हैं, मराकबा करते हैं, तसव्वुफ करते हैं, फोकस जिनका बहुत अच्छा होता है, वो लोग, ये इनिशियल स्टेज है। अगर हम इसकी सेकंड स्टेज पे जाते हैं ना, जैसे मैंने कहा अपनी मर्जी से ख्वाब देखोगे, अपनी मर्जी से, इवन अपनी मर्जी से पास्ट में जाके ख्वाब बदल भी सकते हो। ठीक है, अपनी चीजें बदल भी सकते हो, अपनी मर्जी से आप जाओगे, अपना ड्रीम बदल लोगे। सही है। बट ये है कि इसके लिए ऑब्वियसली जो लोग प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज्यादा, जो लिंक्ड हैं एनर्जीज के साथ, वो ही कर सकेंगे। आप हर ऑर्डिनरी बंदा नहीं कर सकेगा, हर आम बंदा नहीं कर सकेगा। खैर, हम इस बात पे थे कि सच्चे ख्वाब, तो मोस्टली हम उनको सच्चे ख्वाब कंसीडर करते हैं जो कि फजर के टाइम पे आ रहे हैं, या इन स्पेसिफिक डेज में आ रहे हैं, या फिर आपको कंटिन्यूस ऐसे ख्वाब जो हैं बार बार आ रहे हैं, एक ही तरह के ख्वाब। तो फिर उस पे जो है वो आपको वर्किंग करना, क्योंकि वो आपकी या तो पर्सनैलिटी का कुछ लेख है, या फिर आपकी पर्सनैलिटी को मे भी वो चीज़ एम्पावर कर दे, आपकी सक्सेस जो है वो उससे लिंक हो। तो ये चीज़ें जो है, इनको अगर इस तरह की चीज़ है तो फिर उस पर आपको ज़रूर वर्किंग और करना जो चाहिए। बगैर किसी वक्त के आएगा, किसी की दोपहर के टाइम या हाँ, असर से देखिए पहले आंख लग मोस्टली गई है, आप थके जब होते हो, या फिर आप दोपहर को, डे में लेकिन वैसे हम उसको कहते हैं कि शैतानी ख्वाब कहते हैं ना वैसे शैतान, भी। अच्छा इनको ये भी कह सकते हैं कि मे बी जो दूसरी सोल्स इधर उधर फिर रही हैं, जो मतलब आपको ट्रैप करना चाहती हैं, या फिर सम टाइम ऐसा होता है कि आप ख्वाब देखते हो, कोई आपका ही जो फेवरेट पर्सन है वो आके आपको कहेगा नहीं ये चीज कर लो, आपने वो चीज कर ली। अब वो मे बी आपका फेवरेट पर्सन ना हो, वो कोई और हो, कोई ऐसा बंदा जो, बिकॉज क्या है, सोल या इन एंटिटीज के पास ऐसी पावर है कि आपके फेवरेट लोगों की शक्ल में आ जाएंगे, आपको वो आपके ब्रेन में चीजें इंजेक्ट कर देंगे। तो लाइक दीज थिंग्स भी हैपन कि आपकी जो सोल है वो भी ऑक्युपाइड हो जाती है। अच्छा, ख्वाब में ये लोग अक्सर ना इतनी गहरी नींद में होते हैं, कोई ख्वाब देख रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, और वो ना असल में कुछ ना कुछ बोल भी रहे होते हैं, बट वो ना उनकी जो आवाज मतलब वो अजीब होती है, अजीब मतलब लैंग्वेज वो होती है। लैंग्वेज समझ नहीं आ रही हाँ। होती। बिकॉज क्या है कि मैंने आपको बताया वो अब सोल कितने मीलों दूर है हमसे, कहाँ पे पता नहीं वो किस और सोल के साथ कनेक्ट कर रही है। तो वो जो वॉइस का जो है वो क्लैरिटी वो इस वजह से आपको नहीं आती। वहां पे बिल्कुल ठीक होगा, दे नोज कि वो क्या बात हो रही है क्या नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको, क्योंकि वो बहुत डिस्टेंस पे है, वो सोल पता नहीं किस डायमेंशन में है, किस जगह पे है, तो आपको जो है वो क्लैरिटी नहीं आएगी वर्ड्स में। ऑलराइट। अच्छा, अभी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो मेरी एक जानने वाली हैं, उन तीनों बहनों को एक ही ख्वाब सेम आया था। ख्वाब। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप साथ सोए हुए हो, बहन भाई हैं, उन लोगों को, मतलब एक बहन को जो ख्वाब आ रहा है, उसके भाई को भी सेम ख्वाब आ रहे हैं, उसकी बहन को भी सेम वही ख्वाब आ रहा है? बिल्कुल ऐसे एनर्जी लिंक होती हैं। अगर सपोज मैं आपके साथ सो रही हूँ, मेरी एनर्जी, मेरा ऑरा बहुत हाई है, ठीक है, मेरा सब कॉन्शियस कॉन्शियस बहुत ज़्यादा वर्किंग पे करते, तो मेरी एनर्जी आपके साथ शिफ्ट होगी। तो सेम आपको भी वही एक ही टाइम पे वही ख्वाब आ रहा होगा, और मुझे भी वही ख्वाब आ रहा होगा। या फिर अगर हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो चाहती है कि हम एक ही तरह के ड्रीम देखें, तो वो भी ये उसमें भी ऐसी सेम सिचुएशन होगी कि वो एक ही तरह का ख्वाब आ रहा होगा आपको। सही है। अच्छा, वैसे हम लोग जो ख्वाबों की प्रेडिक्शन है उसमें तो हम लोग जाएंगे जब हमारी ऑडियंस मतलब कमेंट में भी
सब हमसे पूछना चाहेगी कि इस ख्वाब की क्या प्रेडिक्शन है ये बता दें, वो हम लोग डेफिनेटली आपके साथ सेशन करेंगे। आप ऑडियंस के लिए लास्ट पे कोई मैसेज देना चाह रही हैं? मैं बिल्कुल, मैं मेरा यही मैसेज है कि देखें प्लीज़, अगर कोई नेगेटिव ख्वाब आते हैं ना तो फिर, बल्कि मैं तो कहती हूँ पॉजिटिव भी अगर आता है तो उन्हीं के पास जाएँ जो जानते हैं, जो कि ड्रीम इंटरप्रिटेशन जानते हैं, ताकि आपको सही गाइड कर सकें। देन अदरवाइज़ ये गूगल और ये नेगेटिव हुँ, के लिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी हुँ, अगले 40 साल तक आपको हॉन्ट करेगी। सही बात है। वो एंटिटी जो आपके साथ चिपक गई है, अगले 40 साल तक उस ख्वाब की नेगेटिविटी ही नहीं जानी। हुँ, तो इसलिए कहते हैं कि गूगल ना करें, गूगल ना करो, रिसर्च हुँ, ना करो, कोई ऐसे ख्वाब आ गए तो उसको बिल्कुल आप इग्नोर हुँ, करें। बल्कि मैंने तो टिप भी दे दिया कि किस तरह से आप जो है हुँ, वो अपना ऑरा भी क्लीन कर सकते हो। सही है। थैंक यू सो मच समराना फॉर योर टाइम, और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।